बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। उठकर ज़रा तो देखो दुनिया का रंग क्या है, रफ्तार क्या जहाँ की, कौमों का ढंग क्या है। जनाब सदर, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। कौमें तरक्की की दौड़ में एक दूसरे पर सबकत ले जाने में मगन हैं। वक्त के तकाज़ों को भांपते हुए तब्दीलियाँ लाई और कबूल की जा रही हैं। मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए कौमें वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा कर रही हैं। अफरादी क़ुव्वत अपनी महारतों की हरारत से मिट्टी से सोना, हवा से तवानाई, पानी से रोशनी, सूरज से बिजली, टेक्नोलॉजी से दौलत, इल्म से महारत और तजर्बे से सितारों से आगे के जहां तलाश कर रही है। साइंसी तरक्की ने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया है। टेक्नोलॉजी ज़मीन के अंदर कई किलोमीटर गहराई से खजाने खींच लाई है। साइंस की वो ज़ैली शाखें जिनका किसी ने नाम भी ना सुना था, आज इंसानी तसर्रुफ में है। ये सब कामरानियाँ तालीम ही की मरहून मन्नत हैं। पढ़ इकरा के हमें दूर तलक जाना है, फ़िक्र इंसान को नए दौर में पहुंचाना है। इल्म से चांद सितारों का सफ़र करना है, इल्म से राज़े कायनात भी खुलना है। जनाब सदर, जहाँ तक बात है अफरादी क़ुव्वत की, तो हम एक ज़रख़ेज़ कौम हैं। हमारे पास नई नस्ल है जो उम्मीद की किरण और कौम का मुस्तकबिल होती है। कौम अगर बाग तो हम इसके शजर हैं, है कौम अगर नखल तो हम इसका समर हैं, है कौम अगर आँख तो हम नूरे बसर हैं, है कौम अगर चरख तो हम शम्सो कमर हैं, है कौम अगर कान तो हम लालो गौहर हैं, नज़ारगी है कौम तो हम मद्दे नज़र हैं। लेकिन जनाब सदर, जो सितम नई नस्ल पर रवा रखा गया, दुनिया में इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जो पंजा आजमा तो हाल और मुस्तकबिल की शोरश और जलगार से है, लेकिन हथियार वही कदीम, फरसूदा और जंग आलूद। कौम के 78 साल नई नस्ल को पुराना निसाब तालीम रटवाने और याददाश्त का इम्तहान लेने में बर्बाद हो गए। जनाब सदर, इकबाल ने तो एक सदी पेशतर कहा था, उठ के अब बज़ में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रब में तेरे दौर का आगाज़ है। लेकिन जनाब सदर, मशरिक़ व मग़रब तो एक तरफ, हमारा निज़ाम तालीम तो हमें अपने घर के काबिल भी ना बना सका। रियाजी को कुलियों, साइंस को फार्मूलों, तारीख़ को कहानियों, जोग्राफिया को मीटर व मुरब्बों, इस्लामियात को गुनाहों सवाबों और अंग्रेज़ी को ज़मानों तक महदूद करके लॉर्ड मैकाले के निज़ाम तालीम से जम के वफादारी की। कौम से नौकर और क्लर्कों के सिवा कुछ हासिल न हुआ। अंग्रेजी ज़बान को कामयाबी का मेयार करार देकर नस्ल नौ को नफ्सियाती मरीज बना दिया गया। रही सही कसर बुजुर्ग शौरा के महबूब की तारीफों ने पूरी करके नौजवान नस्ल को आवारगी और रत जगों में मुब्तला कर दिया। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। जनाब सदर, 100% तालीमी निसाब के लिए भरपूर कोशिशें की गई। निसाबी कुतुब की मुफ्त तरसील, तालबात के वज़ाइफ, जिस्मानी तशद्दुद की ममानियत, नए मदारस की तामीर, असातिज़ा की तैनाती, अलगर्ज जो मुमकिन हो सका किया, लेकिन तालीमी निसाब जदीद तकाज़ों के मुताबिक न ढाला गया। तरीक़ा तदरीस को जदीदियत से रोशनास न किया गया। निसाब में इजाफी मवाद शामिल करके बस्ता तो भारी हो गया, लेकिन तालीमी मेयार में मस्बत और कारआमद तब्दीली न लाई गई। जनाब सदर, कौमों की तरक्की का राज एक इसी फार्मूले में पोशीदा है कि उनका निसाब तालीम वक्त के तकाज़ों और कौमी उमंगों के मुताबिक हो। 1945 के एटमी धमाकों के बाद जापान ने जिंदगी सिफर से शुरू की और चंद बरसों में वक्त की आंखों में आंखें डालकर तरक्की याफ्ता कौमों के साफ में खड़ा हो गया। नशे की मारी चीनी कौम, जिसे चंद साल पहले तक कोई मुंह ना लगाता था, आज दुनिया को टेक्नोलॉजी और माहिरीन फराहम कर रही है। दूसरी जंग अज़ीम में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला G20 ग्रुप आज दुनिया की मईशत पर काबिज है। चंद जज़ायर पर मुहित कोरिया खुद इन्हिसारी में बड़े बड़े ममालिक पर सबकत ले गया। ये सब क्यों कर मुमकिन हुआ? जनाब सदर, कौमों ने अपनी तामीर नौ की, वक्त के तगाज़ों को भांपा, अवामी उमंगों और ख्वाहिशात को रहनुमा बनाया, अफरादी क़ुव्वत को कारआमद बनाया, फरसूदा रिवायती निज़ाम तालीम को खैरबाद कह के जदीदियत की राहों पर गामज़न करके तरक्की के आसमानों को छू लिया। जबकि कोई आईने कदामत हमें घेरे हुए है, हम पुरानी किसी तहरीर में उलझे हुए हैं। हम ज़ियाकारे अज़ल दुश्मन फ़हमो तहकीक, हम अभी शिकवाए तकदीर में उलझे हुए हैं। एक हम के जम गए हैं जमादात की तरह,
ایک وہ کہ گویا تیر کماں سے نکل گیا، اٹھو وگر حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ آج معیشت ٹیکنالوجی کے کندھے پہ کھڑی ہے، اور سائنس کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا کہ جستجو سپیس سائنس کی طرف رخ کر لیے۔ قومی دفاع تلواروں اور بندوقوں کی انگلی چھوڑ کر جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا متقاضی ہے۔ خودبینی جاندار جو کبھی بیماریوں کا موجب تھے، حیاتیاتی سائنس نے علاج اور خوراک بنانے کے کام میں جوت دی ہیں۔ مصنوعی ذہانت نے خلا، سمندر، خشکی، تری سب انسانیت ہیلے پر لا کے رکھ دیا۔ لیکن جناب صدر، صرف ان قوموں کے لیے جنہوں نے اپنی تعلیم عمل کو جدیدیت سے ہمکنار کیا، جو طلباء کو خاموش جماعتوں سے نکال کر ہنگامہ خیز تکنیکی لیبارٹریوں اور تحقیقی مراکز تک لے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں جناب صدر؟ ہمارے پاس صرف ڈگریاں ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دور ترقی کی ہے، زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، قیمت ہنر کی ہے، عزت مہارت کی ہے، قدر تحقیق کی ہے، منزلت تخلیق کی ہے، مانگ جستجو کی ہے، طلب تجزیہ کاروں کی ہے، لیکن پھر بھی بھرمار ڈگری برداروں کی ہے۔ اٹھ از سر نو دہر کی حالات بدل ڈال، تعلیم سے تحقیق سے دن رات بدل ڈال۔ تعلیم میں جدت کی ضرورت ہے وطن کو، تعلیم سے بچوں کے کمالات بدل ڈال۔ جناب صدر، وقت کا تقاضا ہے کہ نصاب کو قومی امنگوں کے مطابق ڈھالا جائے، اساتذہ کی تربیت تکنیکی بنیادوں پر کی جائے، ریسرچ کلچر کو راج کر کے طلباء میں تحقیق، ایجاد و اختراع کو فروغ دیا جائے۔ ڈیجیٹل لرننگ، ای بک پلیٹ فارم، ورچوئل کلاسز، آن لائن کلاسز اور لیکچرز کو ممکن بنایا جائے۔ تعلیمی اداروں کو صنعتوں سے منسلک کر کے مہارت یافتہ طلباء تیار کیے جائیں، تکنیکی تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم کیے جائیں، تخلیقی طلباء کی مالی معاونت کر کے ان کے کام کی نمائش کی جائے۔ پرائمری سطح سے ہی بچوں میں فنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والی نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں ترتیب دی جائیں، داخلہ پالیسی مرتب کی جائے اور داخلے سے پہلے ورکشاپس کے ذریعے طلباء کے رجحانات اور صلاحیتوں کو پرکھا جائے اور متعلقہ شعبہ جات میں تعلیم دی جائے۔ اساتذہ کو ترقی ان کی ملازمت پر نہیں بلکہ قابلیت کی بنیاد پر دی جائے۔ شکریہ۔